अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग 3-4 दिनों का मिक्स व्लॉग है। तो ये रात को ना हमारे पड़ोस में ना एक खाली घर है, वो बन रहा है। तो उसमें ना उन्होंने जो मालिक है उसने ना 60-70 बकरे ला कर रखे हैं बेचने के लिए। तो ये मरियम लोग देखने गए थे, तो उसके बाद ये वापस आई थी। तो इसने बनाए थे कुछ बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना इसने ये बनाया था, तो जिसने खाया भी है वो मज़े का था ना। फिर नेक्स्ट डे मैंने खाया था, मैं सो गई थी। तो ये उसने बनाया था और ये बहुत मज़े का लगा था। स्पाइसी बहुत लाइट थे और बहुत मज़े का था। तो ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मैं अपने लिए बना रही थी और मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मैंने ब्लॉग की एडिटिंग की और उसको अपलोडिंग पे लगाया और मैं सो गई। तो काफ़ी दिनों से आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे, तो वो सारे रिकॉर्डेड थे पहले से ही, तो मैंने आपको शेयर किया। इसके बाद नेक्स्ट डे की क्लिप है। नाश्ता करने के बाद ये 12 बजे का टाइम है, तो फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ से उठाए। ये सब मरियम ने धोए थे, तो खैर सब नहीं, खैर थोड़े बहुत। तो वो क्लिप मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने आज साफ़ करना था फ्रिज, और फ्रिज काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने बोला था कि साफ़ कर लूँ। मम्मा मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि फ्रिज साफ़ कर लो, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज से सब चीज़ें निकाली जो डिस्कार्ड करनी थी, फेंकनी थी, वो फेंकी। और इन सब चीज़ों को निकालते हैं। और फ्रिज काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था, तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हुई थी। तो मैंने सब कुछ निकाल के यहाँ पे टेबल पे रख दिया था सबसे पहले तो। और क्या कहते हैं, उसके बाद आप लोग के घर में भी ईद की सफाइयाँ चल रही होंगी, तो यहाँ पर जल्दी से मैं सफाई करती हूँ। और मैंने उसके लिए जो घोल बनाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी क्या हालत हुई है। लिटरली मेरी मम्मा ना मुझे गुस्सा कर रही थी कि इतना ज़्यादा गंदा हुआ देखो। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक घोल बना के लाई थी। मैंने इसके अंदर डाला था क्या कहते बेकिंग सोडा, और जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो, जो लेमन एक्स वगैरह होता है, और एक जो होता है क्या नाम में, सिरका। सिरके से बदबू नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर सब चीज़ें लगा दी थी, और कितना क्लीन हो गया था। और बाहर से भी मैंने इसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद डिस्पेंसर भी हमने साफ़ किया। फिर ये बात आई मेरे पास ओवन साफ़ करने की, तो मैंने जल्दी से ओवन साफ़ किया। और इस टाइम तो मैं इतना थक गई थी, फिर जल्दी से मैंने ओवन साफ़ किया उसी लिक्विड से जो मैंने बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरा जो था ओवन, वो भी क्लीन हो गया था। तो मैं आपको दिखा रही थी। अब बस यहीं पे पड़ा रहेगा, इसको ठीक करवाने के लिए देना है। पता नहीं क्या हो गया, इसके बटन काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी क्योंकि मैंने उस तरह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मम्मा ने मुझे बोला कि तुम कुछ खा लो, कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर 3 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने बोला था कि थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो मैंने मशीन लगा दी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड बने थे। तो खैर मैंने जल्दी से कपड़े बनाए। यहाँ पे मैं जल्दी से 2 राउंड के कपड़े भी लेकर ऊपर आ गई थी। और इसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, मैं नहाऊँगी, और फिर जो है देखेंगे जो है क्या करना है। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, फिर मैं नहाने चली गई थी। और इस टाइम हो रहे थे कोई 4:30 पौने 5, और जब मैं वापस आई तो फिर 6 बजे तक मेरी मशीन भी धुल गई थी। और ये रात को मम्मा ने हलीम बनाई थी, और मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। रात को मैं 10:30 बजे उठी हूँ, तो मैंने ये हलीम खाई थी, बाकी सब ने खा ली थी, और बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बकरों की वीडियोस मरियम मुझे भेज रही थी। तो बस यहाँ पर ना बकरे वगैरह सारे बाहर निकले हुए थे उस फ्लैट से। तो ये जो कपड़े मैं ऊपर ले आई थी, नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो ये मैंने बोला था कि मैं इनको इस्त्री कर लूँ जो मेरे हिस्से के कपड़े हैं, बाकी मम्मा जो है वो बाद में कर लेंगी। तो ये मुझे काफ़ी देर लगी, रात के मतलब रात के नहीं सॉरी 12 बजे से लेके कोई 4:30 बजे तक मैं कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। और फिर यहाँ पर मरियम जो थी वो हमारा बकरा पे आ गया था। राफिक उसने बोला कि लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। मरियम को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि हम लोग किस तरह बकरों के साथ लगे रहते थे पूरा दिन, हम लोग दोस्तों वगैरह कराची में। तो खैर यहाँ पर फिर ना ये मम्मा ने कबाब का बैटर बनाया था, तो मैं यहाँ पर बना रही थी कबाब। और मम्मा लोग शकील आंटी लोग के घर चले गए थे, मेरी चाची के घर चले गए थे। तो यहाँ पर मैं ना कबाबों को, क्योंकि कीमे के कबाब थे, उसमें गोश्त नहीं था, कीमा था, मतलब गोश्त से कीमा था। तो यहाँ पे मैं इसको अंडे की कोटिंग करके यहाँ पे मैंने कबाब वगैरह बना लिए थे, क्योंकि सैंडविचेस बंदा बना लेता है, बर्गर बना लेता है। तो यहाँ पे कबाब मेरे बन गए थे, तो उनको फ्रीज़र में रखूँगी। और रात को जो है वो थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी, और पीछे मेरे भाई और मरियम की आवाज़ें आ रही होंगी आपको, दोनों लगे हुए थे अपनी बातों में। और ये जो है नेक्स्ट मतलब उसी रात की सहरी है ये हमारी। और मैं और मम्मा हलीम खा रहे थे, और मम्मा जो थी वो सबक भी पढ़ रही थी अपना। और यहाँ पर जा कहते हैं फिर जो है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे जो है दोपहर में मम्मा ने जो है ये चिमनी जो होती है चूल्हे के ऊपर वो साफ़ करनी थी। तो इसको खोल के आपको मैं दिखाती हूँ इसकी क्या गंदगी की हालत हुई हुई है, लाइक इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो ये मम्मा साफ़ करेंगी, और क्योंकि ये जो केमिकल है ना ये बहुत तेज़ है, ये आपके हाथों में छाले कर देता है। तो ये मम्मा, मुझे तो नहीं आता, तो मम्मा करेंगी, और मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और आधा किया था,
केमिकल को लगा कर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस जाली को साफ़ कर लिया था, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली जगह। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, मम्मा और मेरा रोज़ा था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से इफ्तारी की। और फिर मम्मा ने जो कहा है कि पीछे आपको बकरे की आवाज़ें आ रही होंगी। खैर ये मरियम जो थी रात को अपने बकरे के साथ लगी हुई थी, और मतलब वो इतना प्यार कर रही थी उससे, लाइक कि इस तरह का बच्चा होता है जैसे छोटा सा। तो ये आपको मैं दिखा रही थी कि ये जो थी वो चिमनी सही हो गई थी। तो मरियम सॉरी मम्मा और भाई ने लगा दी थी इनको वापस। और क्या कहते हैं यहाँ पर फिर जो है चूल्हा जो है हमारे साथ एक और भंड हो गया। हमारा चूल्हा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों। अब ये देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको, ये चूल्हा चल रहा था और हम लोग बना रहे थे कबाब्स, और कुछ खाने को नहीं बना सकते तो बर्गर बनाए, और यहाँ पे मैंने अपने लिए कबाब बनाए थे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।